ये लो काका, आपके पगार। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। अरे गिन तो लो कितने हैं, जेब में रख रहे हो। अब आपने दिए तो सही होंगे ना। अरे एक बार काउंट कर लो, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बोलोगे कि मेम साहब ने रख लिए पैसे। अरे मैम साहब, अगर हम पढ़े लिखे होते तो गिन लेते ना, हमें कहाँ गिनती आता है। अच्छा तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? अरे मैम साहब, मैंने कहा ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो ये झाड़ू पोछा करता। लाओ फिर मुझे दो, मैं गिन लेती हूँ। कहीं ऐसा ना हो ना कि मैंने तुम्हें कम पैसे दे दिए। अरे ये तो 12,000 है और तेरी सैलरी तो 8,000 है ना। हाँ देखा, अभी मैं तुझे 4,000 एक्स्ट्रा दे देती, धर्मेंद्र मुझे कितना सुनाते। अरे वाह मैम साहब, ये तो अच्छा हुआ आपने गिन लिया, वरना मेरे पास फालतू पैसे आ जाते। और अगर साहब को पता चलता ना कि आपने मुझे फालतू पैसे दे दिए तो खामा आपके ऊपर गुस्सा हो जाते। ये ले। अच्छा मैम साहब। बेवकूफ। कहाँ जा रहे हो काका? वो साहब घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? साफ सफाई हुई कि नहीं? हाँ साहब, सारा काम हो गया। और ये पैसे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? ये साहब, वो मेरा महीना लग गया ना, तो मेम साहब ने तनख्वाह दी है। महीना हो गया है, लेकिन ये पैसे तो मेरे को बहुत कम लग रहे हैं। अरे नहीं साहब, आप मेम साहब पे शक कर रहे हो क्या? उन्होंने पूरे गिन के दिए, बल्कि वो तो कह रही थी इसमें 4,000 फालतू हैं। चुप रहो, पैसे दो इधर। एक तो हिसाब किताब आते नहीं, कोई जितने पैसे दे दो ले लोगे। ये तो सिर्फ 6,000 रुपये है, और मैंने आज को बोला था कि 8,000 रुपये देने के लिए। अरे साहब, वो तो कह रही थी इसमें पैसे फालतू हैं, उन्होंने तो निकाल लिए थे इसमें से। अरे ये कौन सा हिसाब बता रहे हो? साहब आप मेम साहब से पूछ लीजिए। तुम चलो, मैंने तुमको इनका पूरे पैसे देने के लिए बोला था, तो इसमें 2,000 रुपये कम कैसे हैं? अरे नहीं धर्मेंद्र, मैंने तो इनको पूरे 8,000 दिए अपने हाथों से काउंट करके। मुझे लगता है इन्होंने कहीं पैसे छुपा ना लिए हो। अरे नहीं मैम साहब, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? आपने गिनती किए थे और इसमें से 4,000 निकाल लिए थे। आपने कहा था साहब आएंगे तो आपको गुस्सा करेंगे, और हमको तो गिनती भी नहीं आती। हम झूठ नहीं बोल रहे, और अब आप साहब के सामने हमें झूठा ठहरा रही हैं। झूठ कैसे बोल रहे हो तुम? झूठ काका नहीं है, झूठ तुम बोल रही हो। और एक बात बताओ, अगर तुमने इनको पूरे पैसे दिए होते तो ये तो मुझे बाहर ही मिल गए लिफ्ट के पास, तो मेरे को पता नहीं चल जाता। इनके हाथ में सिर्फ इतना ही रुपए थे, तुमने 2,000 रुपये लिए हैं। देखो, अच्छा यही होगा कि तुम इनके पूरे पैसे दे दो। और इनकी ना कोई हराम की कमाई नहीं है, ये इनकी मेहनत की कमाई है। और मैं काका को बहुत टाइम से जानता हूँ, मुझे पता है काका कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अरे वो तो इतने बोले हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि उनके हाथ में कितने पैसे थे। है शायद तुमने बहुत गलत किया इनके साथ, मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे ऊपर। चुपचाप से ना इनके बाकी के बचे हुए भी पैसे दे दो। हाँ धर्मेंद्र, मुझे माफ कर दो, मैंने 2,000 रुपये निकाले थे। अरे शर्म करो यार, इतनी उम्र में भी काका काम कर रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, और तुम इन्हीं के पैसे चुराने चली थी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों चोरी किए तुमने पैसे? वो मैंने सोचा कि 2,000 रुपये निकाल लूंगी तो इनको कौन सा पता चलेगा। मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, इसलिए मैंने निकाल लिए। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए इनके साथ फ्रॉड करते हुए। काका ने तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया था, इन्होंने अपने सारे पैसे तुम्हें दे दिए गिनने के लिए, और तुमने बदले में क्या किया? बदले में तुमने इनके पैसे निकाल लिए। अरे जिस तरीके से तुमने आज किया है ना, इस तरीके से कोई कभी किसी पे विश्वास कर ही नहीं पाएगा। शर्म आती है मुझे तुम्हारी ये हरकत देखते हुए। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? अंदर जाओ और फटाफट पैसे लेके आओ इनके, जाओ। हाँ। ये लो काका। और ये लो काका आपके बाकी के पैसे। और अब खड़े होके शक्ल क्या देख रही हो? गलती करी है तुमने, माफी मांगो काका से। काका प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। काका इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना, ये अभी थोड़ी नादान है, इसने गलती कर दी, प्लीज आप माफ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आप टाइम पे आ गए। अगर आज आप टाइम पे ना आते ना तो मेम साहब तो मुझे चोर बना देती, और आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, और मैं अपनी बेगुनाही कभी साबित भी नहीं कर पाता। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ।
ठीक है कर दो।